बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है हमारे घर के अंदर जो हम बहुत महंगी खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो सामग्री लाते ही, वो वस्तु विशेष सामग्री खरीदते ही यदि वो खराब हो जाए तो उसमें आप अपना दोष बिल्कुल ना मानिएगा। हो सकता है आपके जन्मांक के अंदर पितृदोष विद्यमान हो, और यही पितृदोष आपके घर के अंदर इस सामान को खराब करने के साथ साथ कहीं ना कहीं कलह कलेश को भी जन्म दे देता है, और साथ ही साथ आपसी विवाद होने लगता है कि इस वस्तु विशेष के अंदर क्या खराबी थी और क्या नहीं थी। लेकिन इसी विवादों में यदि आप घिरे रहेंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपके जन्मांक के अंदर किस तरह का पितृदोष विद्यमान है। आज हम संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सटीक आपको देने वाले हैं कि यदि इस तरीके का पितृदोष आपके जन्मांक के अंदर विद्यमान है तो उसे आप कैसे उसका शमन कर पाएंगे और कैसे पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। आज अल्प विराम के बाद आपको बहुत जल्द सारी जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको बता दें आज का राहु काल गुलिक काल भी आपको बताया जाएगा। और एक विशेष बात कि हम एक दिन पहले ही आपको आने वाले यानी एकादशी के श्राद्ध की संपूर्ण जानकारी भी देंगे। आप बहुत ध्यान से इस जानकारी को नोट करिएगा। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि राहु काल, गुलिक काल और राशिफल आपको कल के दिन के लिए हम बताते हैं। एक दिन एडवांस ये जानकारी आपको रहती है, और एडवांस ये जानकारी चल रही है एकादशी के श्राद्ध की भी, जो रहेगा कल के दिन के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तर्पण के बारे में। जी हाँ, तर्पण यानी कि वो विधि जिसका किया जाना बहुत जरूरी है, और पितृपक्ष के दौरान इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये तर्पण सीधे आपके पितरों तक जाता है। और अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं, किसी वजह से आप ये तर्पण की संपूर्ण विधि नहीं कर रहे हैं, तो भी ये क्या करेंगे आप घर बैठ के पूरी विधि का विधान आइए जान लेते हैं। मित्रों, आप अपने पितरों के निमित्त जब तर्पण करते हैं, उसमें कोई किसी भी तरह का जब आप विधान करते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं, बहुत तरीके की आप विधि अपनाते हैं, बहुत तरीके से आप उनको भोजन अर्पण करते हैं, तरह तरह से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आपको बता दें कि तर्पण में कोई कमी रह जाए या फिर आप कहीं अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो आप इस छोटी सी तर्पण की विधि को अपनाइएगा। आपके पितर जो हैं वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे। इसके निमित्त आपको क्या करना है, एक पान के पत्ते पर 5 बताशे रखने हैं। ये बताशे बिल्कुल साबुत होने चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 2 लौंग और थोड़ा सा काले तिल इन बताशों के साथ आप रख दीजिएगा। अब पितृदेव का ध्यान करिएगा। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख कर लीजिएगा। ये समस्त सामग्री इस मंत्र को मन ही मन जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, और जल में थोड़ा सा काले तिल और जौ डालकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप अर्पण कर दीजिएगा। हो सके तो वहां से थोड़ा सा मिट्टी लीजिएगा, अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर तिलक भी कर लीजिएगा। पितृदेवों की कृपा आप पर होगी, और साथ ही साथ जन्मांक के अंदर जो पितृदोष आपको परेशान कर रहा था, आपके घर के बहुत सारा सामान जो टूट रहा था बिना किसी कारण के, और जो खराब हो रही थी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था, वो बिल्कुल सही रहेगा, और आने वाले समय के अंदर इसकी आपको विशेषता भी बहुत जल्दी दिखाई देगी। और अर्पण के बारे में भी बताएंगे आपको, क्या कुछ आपको अर्पित करना है अपने पितरों के निमित्त। बस ये जानकारी कुछ ही क्षण बाद। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। मैं सबसे पहले कॉल किया देहरादून से भावना ने। स्वागत है आपका भावना जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार भावना जी। स्वामी जी चरण पर। श्री राधे प्रणाम। हाँ जी, बेटी के बारे में जानना था मुझे जी। 29 अगस्त 1993 जी, रात 8:45 ऋषिकेश। जी 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 बताइए। हाँ जी जी, मैंने उसकी कुंडली दिखाई थी कहीं, तो उसके लिखा था, बताया गया कि उसकी शादी के बाद तलाक के योग है, उसकी लाइफ शादी के बाद अच्छी नहीं रहेगी। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ है या कुछ ऐसा उपाय बताइए, उसके रेट कौन होंगे जी, इस बारे में बताइए। बिल्कुल भावना बिल्कुल। देखिए भावना जी, आपको बता देते हैं, कहीं किसी सुनी सुनाई बातों पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना किया करिए। माना कि मीन लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल और बृहस्पति की युति है। बहुत अच्छा प्रभाव सप्तम भाव के अंदर मंगल नहीं दिखा पाता, लेकिन बृहस्पति का साथ होना मंगल के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। माना कि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी जो है अपने से 12वें होकर यानी कि छठे भाव के अंदर सूर्य और बुध के साथ विराजमान है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, कारको भावनाशा एक ज्योतिष की एक बात होती है, लेकिन राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा चल रही है। बिल्कुल ना घबराइएगा। जब भी आप इनका विवाह करें तो एक कलश या एक जो आग के वृक्ष के साथ पहले इनका विवाह कर दीजिएगा। इस तरह के दोष का शमन हो जाएगा। और साथ ही साथ मधुराष्टकम का पाठ जब भी इनका विवाह हो
उस जब इनके फेरे हो रहे हो उस समय कम से कम 5 ब्राह्मणों के द्वारा मधुराष्टकम का पाठ आप कराते रहिएगा। हर तरीके का लाभ होगा और माता रानी के मंदिर जाइएगा, एक चुनरी एक नारियल अर्पण अवश्य करिएगा। चलिए अब सतीश जी से बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे साथ। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे भैया, प्रणाम। नाम सर ये सर, मेरे बच्चे का जो है जन्म तिथि है यह 5 जुलाई 1998। 5 जुलाई 1998, समय बता दीजिए। रात में 9:50 महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, यूपी। सवाल पूछिए आप। सवाल ये है कि मेरा लड़का मैथ से जो है 12वीं क्लास में है, इंटरमीडिएट में जी। इस बार परीक्षा देगा मैडम। जी, जी, जी। तो ये किस क्षेत्र में इसको भेजा जाए जो है, और क्या बनेगा पढ़ लिख के जो है, इसका भविष्य कैसा रहेगा, यही चीज जानकारी लेना था जो है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, कुंभ लगन की यहाँ पर पत्रिका और दशम भाव का स्वामी सूर्य के साथ, दशम भाव का स्वामी मंगल सूर्य के साथ पंचम भाव में मिथुन राशि के अंदर बहुत ही उत्तम जन्मांक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा बहुत ही आने वाले समय के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और आने वाले समय के अंदर आपको बता दें कि ये एक बहुत उच्च कोटि के शिक्षक बन सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति जन्मांक के अंदर स्वराशि की होकर द्वितीय भाव में, बहुत उत्तम ये योग माना जाता है। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। इनके हाथ से कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान अवश्य करवाइएगा। हो सके तो एक दोना लीजिएगा, उसमें 5 मिठाई रखिएगा, अपने पितरों के नाम से किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे इनके हाथ से रखवाइएगा। ये कार्य आपको अमावस्या के दिन करना है और हो सके तो वहां की मिट्टी का तिलक कम से कम 3 दिन लगातार अवश्य कराइएगा। आलोक शर्मा जुड़े अगले कॉलर हमारे साथ अंडमान निकोबार से। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम और नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। श्री राधे। हाँ पंडित जी, मैं लमडिंग आसाम से बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो जन्मा होने के टाइम में नहीं मिला है। मतलब क्या मेरा माँ गुजर गया और मैंने पता नहीं चला है कब क्या कब हुआ है। प्रश्न का कोई पुष्टि नहीं है मेरा। आलोक जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न कुंडली के जरिए जवाब दिया हाँ, जाएगा। वही मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मेरा कैसे जाएगा, नहीं जाएगा और कैसे चलेगा। बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अभी किस तरह की परेशानी आ रही है भैया आपको? मेरा मतलब कि परेशानी की बहुत धार ऋण हो गया है मार्केट में और कुछ अच्छा, उधार करने से भी उपकार नहीं हो रहा है। कुछ मैंने हाथ लगाने से कुछ कारोबार और व्यवसाय संबंधी। बिल्कुल भैया, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। देखिए, इस समय जो आपने हमसे प्रश्न किया है, धनु लगन की पत्रिका बन गई है, लग्न के अंदर है मंगल देव का बैठना। देखिए, आपको बता दें सूर्य और बृहस्पति इस समय दशम भाव में है। सर्वप्रथम आप प्रातः काल उगते हुए सूर्य को, जब वो बिल्कुल ऑरेंज अर्थात नारंगी रंग के होते हैं भगवान सूर्यदेव, उसी समय आप भगवान सूर्य को तांबे के एक छोटे से चम्मच से घी का, यानी गाय के घी का आप अर्घ्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, अपने हाथ से ही आप लाल चंदन को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके घिस लीजिएगा। उस चंदन का तिलक भगवान शिव को ओम उनके ऊपर लिखकर आप लगाइएगा और उसी चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर करिएगा। हो सके तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ नित्य करना आरंभ करिए। आपका हर कार्य जो अटक गया था और जो आपके कर्ज की स्थिति थी वो पहले से ठीक होने लगेगी और कर्ज भी आपका पहले से उतरने लगेगा। बिल्कुल हर कार्य में जो है तेजी भी आएगी। इस उपाय को करिएगा, भोलेनाथ की भी कृपा अवश्य होगी। और चलिए, अब बारी आ गई है अर्पण की, यानी कि वो सामग्री, वो पूजा विधि, वो सारी चीजें जो आपके पितरों के निमित्त आपको अर्पित करनी है, लेकिन भाव रहेगा श्रद्धा भाव। ये विधि क्या रहेगी अर्पण की, आइए जानते हैं। मित्रों, जो आपके पितृ होते हैं वो आपके ही पूर्वज होते हैं। इन श्राद्ध पक्ष के अंदर, पितृपक्ष में, वो वैकुंठ धाम से आपके नजदीक अर्थात इस पृथ्वी लोक के नजदीक आ जाते हैं। वो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, वो आपसे कुछ धन नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि आप उनके प्रति अपना जो श्रद्धा भाव है उनको किस तरीके से आप अर्पण करते हैं, वह यही चाहते हैं। यदि आपसे उनके निमित्त कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, कभी आपने उनका अपमान कर दिया, तो वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए वहां से आ चुके हैं। लेकिन क्षमा आपको ही मांगनी होगी। किस तरीके के भाव आपको मन के अंदर रखने होंगे ये आप जान लीजिएगा, और किस तरीके की अर्पण की विधि रहेगी ये हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप साफ सुथरे वस्त्र स्नान आदि से निवृत्त होकर आप धारण कर लीजिएगा और अपने पितरों की तस्वीर साफ करिएगा। बहुत शुद्ध हृदय के द्वारा आप ये साफ करिएगा और घर की दक्षिण दिशा के अंदर आप इन पितरों की तस्वीरों को रख दीजिएगा। पितरों के समक्ष जो है आप थोड़ा सा पुष्प, ये
गेंदे के पुष्प हो सकते हैं, गुलाब के पुष्प हो सकते हैं, वो आप अर्पण करिएगा। सच्चे मन से आप उनसे क्षमा याचना करिएगा। वो यही चाहते हैं कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप क्षमा याचना आप उनसे करें और वो आपको माफ कर दें। और इस क्रिया के बाद, इस प्रक्रिया के बाद जो है, आप घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिएगा। मात्र इतना सा करना है कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर का जो सामान था, आपके घर का जितना भी गैजेट थे, वो सब सही भी रहेंगे और साथ ही साथ आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। अगली कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, कल्पना, उनसे बात कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार कल्पना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं अंडमान निकोबार से बोल रही हूँ। जी कल्पना जी। जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरा बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर जी। जी 2009। टाइम बताइए। जी, टाइम है दोपहर के 2:10। दोपहर के 2:10। जी। और स्थान बताएं। स्थान बताइए। जी, स्थान अंडमान निकोबार है, दिगलीपुर। जी जी जी, आप सवाल पूछ लीजिए आप। जी, मेरा सवाल है, मेरा बेटी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती मैडम, और बोलने से भी कुछ बात नहीं सुनती। उसका भविष्य के लिए मैं जानना चाहती हूँ, आगे क्या करेगी, भविष्य में उसका कैसा होगा। जी जी जी। देखिए, आपको बताते हैं, जो आपकी सुपुत्री हैं, पंचम भाव से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी पुत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनती, इस बात का बहुत आपको चिंता है और हमें भी ये जन्मांक देख के काफी हद तक चिंता है कि वो उनकी आपकी बात बिल्कुल नहीं मान पा रही। सर्वप्रथम आप क्या करिए, आप इनके हाथ से कम 2 सफेद पुष्प मां सरस्वती को ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करते हुए नित्य अर्पण कराइए। ये बिल्कुल आप कराते रहिएगा, इसका आप दिन इसमें बिल्कुल भी काउंट ना करिएगा। और हो सके तो लाल सिंदूर का तिलक इनके मस्तक पर करिएगा। और छोटा सा एक उपाय और है, एक पीला चौकोर रुमाल लीजिएगा, उसके अंदर कम से कम 5 मुट्ठी आपको इसमें पीली सरसों भरनी है। इनके हाथ से किसी शिव मंदिर में अर्पण कराइएगा, लाभ भी होगा और आपका कहना ये अवश्य मानेगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको एकादशी के श्राद्ध के बारे में बताएंगे ही कल सुबह। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि परिवार में अगर आप एकजुटता बनाए चाहते हैं, अगर परिवार में लगातार बिखराव हो रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के आपस में नहीं बनती है, तो ये भी एक लक्षण पितृदोष का माना जाता है। कल सुबह 8 बजे की जानकारी बेहद ही खास है। फिलहाल उसकी झलक देखिए। हम लौटे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की जानकारी बेहद ही खास हम आपको दे रहे हैं। और जानकारी ये है क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं तमाम उन चीजों के बारे में जो कि उपयोग से पहले, उपभोग से पहले टूट जाती हैं। घर में आप जब भी कोई नया सामान लेकर आते हैं तो वो खराब हो जाता है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि आपके घर के जो पितृ हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके पूर्वज हैं, वो नाराज हैं। बेशक वो आपके आसपास नहीं है, लेकिन उनका साया आपके घर पर हमेशा रहता है, उनकी नजरें हमेशा आपको देखती रहती हैं। तो यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज। बस कुछ ही देर में हम आपको समर्पण के बारे में बताएंगे, जिसमें क्या कुछ आपको समर्पित करना है अपने पितरों के लिए, हम बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। दिशा जुड़ी दिल्ली से, स्वागत है आपका दिशा जी। हेलो जी दिशा जी। मैम नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे। मुझे अपने बेटे का पूछना था। जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 2009। जी दिशा जी। और जन्म है रात्रि 10:02 जी। और जन्म स्थान दिल्ली। सवाल पूछिए आप। आचार्य जी, मुझे पूछना था कि इसका कोई आयु संकट तो नहीं है, तो स्वास्थ्य खराब रहता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और भविष्य कैसा है इसका? जी देखिए, आपको बता दें, आयु संकट के लिए सर्वप्रथम देखा जाता है लग्न को और साथ ही साथ अष्टम भाव को। बहुत सारे भाव इसमें चेक करने पड़ते हैं, नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। लेकिन तुला लग्न की यहाँ पर पत्रिका बन जाती है और लग्नेश सूर्य माफ कीजिएगा, लग्नेश शुक्र उच्च के होकर छठे भाव में मीन राशि के अंदर। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। माना कि यहाँ पर शनिदेव की स्थिति इस समय गोचरवश बहुत अच्छी नहीं चल रही। चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु और बृहस्पति के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, हर तरीके से थोड़ा सा हम मान के चलेंगे कि नकारात्मक प्रभाव इन ग्रहों पर शनिदेव की दृष्टि के कारण पड़ रहा है। मंगल की महादशा और मंगल की अंतरदशा। मंगल यहाँ इस जन्मांक के अंदर प्रबल मार्केश है। आपको घर के अंदर शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कराना है। हो सके तो इस बालक के नाम से आप किसी ब्राह्मण को संकल्प दे दीजिएगा कि कम से कम 11 मंगलवार वो सुंदरकांड का पाठ करें। और हो सके तो अपने घर के अंदर आप बजरंग बाण का भी पाठ करिएगा। इस बच्चे के हाथ से कम लाल फल, थोड़ा सा लाल पुष्प हनुमान जी के समक्ष जो है अर्पित कराइएगा और पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान इस बालक के हाथ से अवश्य कराइएगा। बिल्कुल ना घबराइएगा, ठाकुर जी की कृपा अवश्य रहेगी। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर समर्पण भाव से कुछ चीजें अगर आपको समर्पित करनी है अपने पितरों को, तो वो क्या कुछ रहेंगी, आइए जानते हैं। मित्रों, आप अपने पितरों के निमित्त क्या ऐसी खास सामग्री अर्पित करें कि वो आप पर प्रसन्न हो जाए। देखिए, पितृ जो है सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वो आपसे कुछ धन दौलत, वस्त्र, भोजन, ऐसा कुछ भी, किसी भी तरह की डिमांड बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आपका जो श्रद्धा भाव है वही वो देखते हैं। लेकिन आपको इसमें बहुत छोटी छोटी सामग्री हम बता रहे हैं जो आपको उनके निमित्त दान करनी है। पीपल की पेड़ की जड़ में आपको थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा काले तिल और गंगा जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, या फिर गंगा जल अलग और थोड़ा सा दूध अलग आप पीपल की जड़ में अर्पण करिएगा। और साथ ही साथ गाय के घी का शुद्ध जो दीपक होगा उसे आप प्रज्वलित कर दीजिएगा वहीं पर। और ये जो दीपक होगा ये शिव मंदिर में भी जाकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं, एक पीपल के नीचे और एक शिव मंदिर के अंदर। दोनों ही ये दीपक आप जला दीजिएगा, लाभ भी होगा और आपके पितृदेव आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। और चलिए बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की। ये राहु काल और गुलिक काल है कल के दिन के लिए, तो एक अशुभ समय और एक है शुभ समय। तो सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की और फिर गुलिक काल की, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल सोमवार के दिन का जो राहु काल का समय रहेगा शाम 7:30 से 9 के मध्य रहेगा। इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कुछ नुकसान हो जाए। अब बताएं आपको गुलिक काल के बारे में। सोमवार के दिन का जो गुलिक काल का समय रहेगा वह रहेगा दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य। इस बीच आप कोई भी कार्य करेंगे, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। और चलिए अब बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। तो कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, ये जानने के लिए तो उन्हें फोन लगाना पड़ेगा। आइए उन्हें सबसे पहले फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर पैच हो चुके हैं हमारे साथ। अब लकी कॉलर जी अपना नाम बता दीजिए और कहां से बात कर रहे हैं ये बता दीजिए। लकी कॉलर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लकी कॉलर जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं मेरी तो बात कीजिए हमसे।
लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बस लकी कॉलर से कुछ ही देर में हम बात भी करेंगे। अगर आप भी लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा मेल करिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। लेकिन याद रखिए कि अगर लकी कॉलर बनने के लिए आप मेल करना चाहते हैं तो अपना नाम, 2 फोन नंबर और कहां से मेल भेज रहे हैं जरूर लिख के भेजिए। चलिए महेंद्र से बात कर लेते हैं, अगले कॉलर जुड़े हमारे साथ। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी, कहां से बात कर रहे हैं महेंद्र जी आप? महाराष्ट्र नंदुरबार से। नंदुरबाग से जी। हाँ। महेंद्र जी, अब आप क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस वगैरह पहले बतानी होगी। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 20/9/1970। 20/9/1970 जी। हाँ। समय बताइए। महाराष्ट्र धुलिया। समय नहीं बताया आपने। 3:52। ये AM है या PM है? रात में मैम। रात्रि AM है जी। जी, अब आप सवाल पूछे महेंद्र जी। मैडम, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई और कोई धंधे में यश नहीं आया अभी तक मुझे। काम और शादी। अच्छा जी, कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल बंधु, आपको बताएं कि यहाँ पर सिंह लगन की पत्रिका बन चुकी है। लगन के अंदर मंगल, केतु और बुध की युति। सप्तम भाव में कुंभ राशि के अंदर राहु। शादी में थोड़ा सा विलंब है, घबराइएगा बिल्कुल मत, शादी अवश्य होगी। गुरु की महादशा, माफ कीजिएगा, इस समय आपको दशा से भी अवगत कराते हैं। गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक ओपल धारण करिए। इसके निमित्त आप थोड़ा सा दान भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्वार का दान करना आप आरंभ करिएगा। किसी मंदिर में थोड़ा सा रुई और दही का भी दान आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको कार्य से संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। दशम भाव के अंदर उच्च का चंद्रमा, ये आपके मन को जो है भटका सकता है। थोड़ा सा चंचलता के कारण आप जो है डिसीजन लेने में काफी हद तक जल्दबाजी कर जाते हैं। बिल्कुल आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। सायकाल सूर्यास्त के पश्चात आप चावल, दही और दूध का सेवन बिल्कुल ना करिएगा। हो सके तो अपनी माताजी के चरण स्पर्श नित्य करिएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना आरंभ कर दीजिए। तो लकी कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, अगर अब आपको आवाज आ रही है तो बात कीजिए हमारे साथ। नमस्कार। श्री राधे, प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, रजनी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1963। 4 जुलाई 1963 जी। समय बताइए। टाइम है 2:40 सवेरे का, दिल्ली का जन्म है। सवाल पूछिए रजनी जी आप। मेरी एक तो हेल्थ ठीक नहीं रहती, एक मन अशांत है, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा मेरे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वृषभ लगन की यहाँ पर पत्रिका, और आपको बता दें शुक्रदेव का सूर्य और राहु और बुध के साथ द्वितीय हाउस के अंदर पीड़ित हो जाना। बिल्कुल यहाँ पर हेल्थ से संबंधित आपको कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य हो रही होगी। सूर्य की महादशा, बुध की अंतरदशा इस समय जन्मांक में आपके चल रही है। आने वाले समय के अंदर आपको बता दें कि आपकी हेल्थ की समस्या जो है अवश्य ठीक हो जाएगी। इसके निमित्त आप एक जल के अंदर कम से कम 2-3 पत्तियां या कम से कम 4-5 पत्तियां जो है आप कुशा की डाल दीजिएगा और इस जल के द्वारा भगवान शिव का जो है अभिषेक करना आरंभ करिए। कम से कम 10 रत्ती तक का आप एक ओपल धारण करिए आप, और ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिए। हो सके तो कंठ के अंदर आप एक स्फटिक की माला को इसी मंत्र ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करते हुए भी आप इसको धारण कर सकती हैं। लाभ भी होगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे की, हम फौरन हाजिर होते हैं। सारा बेफिक्र है अपना दिल यारा। हमको गरम गरम गालियां बके, हमको करे ततिंगबाजियां करे पगला के, I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप आगे जा रहे हो। सॉरी
डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट, सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कहा उरी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर की जनता से करना चाहता हूं बात, स्वच्छ अभियान के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन, पीएम मोदी शाम 4 बजे देंगे समापन भाषण। गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दिया जाएगा जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 71वें सत्र में संबोधन करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा के कल होने वाले संबोधन पर टिकी सबकी नजरें। ताजनगरी आगरा में दिन दहाड़े दलित महिला से दरिंदगी, घर में घुसकर आरोपी ने किया महिला से दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। और उत्तर प्रदेश के महोबा में एक मनचले की मां बेटी ने की जमकर पिटाई, 3 दिन से अश्लील इशारे और छेड़खानी कर रहा था 45 साल का शख्स, पुलिस हिरासत में आरोपी। पितरो अमी मदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की जानकारी हम पूरी आपको एक दिन पहले ही बता रहे हैं एकादशी श्राद्ध के बारे में। आज दशमी का श्राद्ध है और कल है एकादशी का श्राद्ध, और एकादशी के श्राद्ध से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि घर में होने वाली बार बार जो नुकसान है, चीजें टूट जाती हैं, वो क्यों हो रही हैं, इसके पीछे पितृदोष हो सकता है। बस कुछ ही देर में हम बताएंगे आपको पितृदोष मुक्ति का खास उपाय भी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे विनीता से, गुड़गांव से जुड़ी हमारे साथ एक हमारी अगली कॉलर। विनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार विनीता जी। मैडम, ये मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी, आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 29 अप्रैल जी 29 अप्रैल 1993। 93। जी जी, समय बता दीजिए। समय दिन के 12 बजे। जी। और दिल्ली का स्थान। दिल्ली स्थान। जी जी, विनीता जी क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, मेरे लड़के ने अभी CA करी है और अभी उसने 4 इंटरव्यू दिए हैं, बिग 4 में भी, उसमें भी, पर वो फाइनल राउंड में आते ही ना उसका थोड़ा सा मतलब ये है, उसमें हार गया, ये फाइनल राउंड में रह गया। बाकी उनमें सब में उसने पास किया है अभी जी, पर थोड़ा लड़का हताश हो गया। तो आप थोड़ा ये बताइए कि अब वो बिजनेस करे, अपना खुद का काम करे, या सरकारी नौकरी में जाए, या अभी फिर प्राइवेट में फिर मतलब अप्लाई करे। जी जी, आप निश्चिंत हो जाइए। हो नहीं पा रहा है थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्क लगन की यहाँ पत्रिका है, उच्च का सूर्य दशम